एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में ली का मैच दिखाया जाता है। मैच के दौरान ली कंटिन्यूअसली हयुन के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है हयुन पहला इंसान है जिसने मुझे बताया कि आर्चरी करते वक्त मैं स्माइल करता हूँ। अगर मैं उससे ना मिल पाता तो शायद मैं कभी खुद को भी इतना ना जान पाता। ली मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बट लास्ट शॉट उससे मिस हो जाता है जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है। अब सीन हयुन की तरफ शिफ्ट होता है। हयुन अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है। उसका फ्रेंड हयुन से कहता है, क्या ली ने तुमसे किसी बारे में कोई बात की? हयुन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो उसका फ्रेंड कहता है, वो तुमसे कोई ऐसी बात करना चाहता था जो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने तो उसे अच्छा मजा चखा दिया। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो हयुन कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने उसके साथ जो किया, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो मुझे पसंद कर सकता है? तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम दोनों खुद ही एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए, और वो वैसे तुम्हें क्यों नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल से तुम भी एक नॉर्मल इंसान नहीं। और ये कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे ली जब क्लास में आता है तो सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। ली कहता है, तुम सब लोगों को क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि तुम आज बहुत ज्यादा सैड हो ना, क्योंकि तुम कल मैच हार गए। तो ली कहता है, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, बल्कि मुझसे ज्यादा तो तुम लोग सैड लग रहे हो। इसके बाद इन्हीं मैथ के टेस्ट मिलते हैं जिसमें ली के बहुत कम मार्क्स आते हैं। हयुन उसे कहता है, वैसे भी तुम एक प्लेयर हो तो तुम्हें इतने मार्क्स की जरूरत भी नहीं है। बट ली कहता है कि मैं ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ। तो इनकी फ्रेंड कहती है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। बट इनका दूसरा फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे तो अपने ही मार्क्स इतने कम है तो तुमसे कौन पढ़ना चाहेगा। देन हयुन कहता है, मैं तुम्हें मैथ्स के ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा, कल तुम लाइब्रेरी में आ जाना। नेक्स्ट डे ली लाइब्रेरी में जाने के लिए काफी रेडी होकर जाता है। लाइब्रेरी में ली का ध्यान बिल्कुल भी स्टडी की तरफ नहीं होता। वो कंटिन्यूअसली हयुन की तरफ ही देख रहा होता है। हयुन उसके चीक्स को पुल करते हुए कहता है कि तुम स्टडी की तरफ ध्यान दो, बट ली तो उसके काफी क्लोज होने लग जाता है। हयुन को ये देखकर अजीब फील होता है तो वो उसे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, और फौरन से पीछे हो जाता है। इन दोनों को हयुन का फ्रेंड भी देख लेता है और वो हंसते हुए कहता है, शायद मैंने वो देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं यहाँ से चला जाता हूँ और तुम दोनों अपना काम कंटिन्यू करो। एंड देन ली को कहता है, तुम हयुन के लिए जस्ट एक पेट हो, और हयुन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना। ये बात सुनकर ली उसके फ्रेंड का कॉलर पकड़ लेता है। तो उसका फ्रेंड कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो हयुन से पूछ लो। देन वो हयुन से कहता है, क्या ये सही कह रहा है? बट हयुन कोई भी रिप्लाई दिए बगैर वहां से चला जाता है। ली उसके पीछे भागकर जाता है और कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। बट हयुन कहता है, बेटर होगा कि आज के बाद तुम मुझसे कभी भी बात ना करो, और ली को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट डे हयुन जब क्लास में बैठा होता है तो ली आ जाता है। ली कहता है, मेरे ख्याल से आज हमें बात जरूर करनी चाहिए। तो हयुन कहता है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? ली कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तो हयुन गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो पहले किया तुम उसी का बदला ले रहे हो ना, प्लीज मुझसे दूर रहो। देन ली भी अपना साइलेंस ब्रेक करते हुए कहता है, मैं पागल हूँ ना जो तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत अनोइंग हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हयुन कहता है, मुझसे नफरत करना शुरू कर दो। तो ली कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। तो हयुन कहता है, तुम जानते हो ना मेरी वजह से किसी ने पहले भी सुसाइड कर ले। तो ली कहता है, वो जस्ट एक एक्सीडेंट था। तो हयुन कहता है, अगर वही एक्सीडेंट एक बार दोबारा हो जाए? तो ली कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता। तो हयुन गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जस्ट एक गेम खेली, मैंने तुम्हें यूज किया, मेरे सामने तुम्हारी कोई वैल्यू भी नहीं है। और ये कहकर जाने लगता है। तो ली कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? हयुन कहता है, तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे पसंद करना छोड़ दो। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ली रोता ही रहता है। इसके बाद कई दिनों तक ली स्कूल में नहीं आता। हयुन जस्ट ली को मिस ही करता रहता है, बट वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खो दिया। देन उसे ख्याल आता है, एक दिन ली एक लड़की के साथ बातें कर रहा था, और जब वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे थे तो मैंने कहा था कि ये बहुत अनोइंग है। देन सोचते हुए कहता है, क्या वाकई में मैं भी ली को पसंद करता हूँ? और ली ही वो पहला लड़का था जो मेरे घर में आया। शायद उसे मेरी इतनी टेंशन थी, वो मेरे बगैर अकेला नहीं रह सकता था। उसने हर मुश्किल हालात में मुझे कॉम्फर्ट किया, बट मैंने उसके साथ क्या किया? उसे मैंने जस्ट एक टॉय की तरह ट्रीट किया। ये सब बातें सोचने के बाद वो ली की कोच के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि ली कई दिनों से स्कूल में नहीं आ रहा और उसने अपना घर भी चेंज कर लिया है, तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए। कोच उसे बताती है कि उसने आर्चरी क्लब छोड़ दिया है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। ली अपने कोच के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं आर्चरी छोड़ना चाहता हूँ। तो उसकी कोच कहती है, ऐसा क्यों?
मैं शायद आर्चरी के अलावा लाइफ में कुछ और भी करना चाहता हूँ। तो उसकी कोच कहती है तुम जो डिसीजन लोगे हम तुम्हारा साथ देंगे। ये सारी बातें सुनकर हयुन बहुत शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे हयुन जब स्कूल में आता है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि आज ली का स्कूल में लास्ट डे है और वो बाहर ग्राउंड में है। ये बात सुनकर हयुन पागलों की तरह ली के पीछे भागने लग जाता है। वो देखता है कि ली अपनी कोच के साथ खड़ा है। वो कहता है ली रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बट ली उसे कोई भी रिप्लाई दिए बगैर जाने लगता है। तो हयुन बार बार उसका नाम पुकारता है जिसकी वजह से उसे वहाँ रुकना पड़ जाता है। देन हयुन और ली एक साथ बैठते हैं। हयुन उसे कहता है शायद मैं तुम्हें बहुत लेट कह रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से ना कहने से कहना ही बेहतर है। लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। प्लीज मुझे दूसरों की तरह मत छोड़ कर जाओ। ये सुनकर ली हंसने लग जाता है। कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने मुझसे पहले खुद ही कहा कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं, और तुमने मुझे ये भी कहा कि तुमने मेरा जस्ट यूज किया है। तो हयुन कहता है वो बातें सच नहीं थी। ली कहता है मैं मजीद नहीं सुनना चाहता, तुम मुझे पहले ही बहुत हर्ट कर चुके हो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी वजह से मजीद हर्ट। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो हयुन रोने लग जाता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ली अपना जैकेट उतार कर उसके फेस पर डाल देता है और कहता है अब शायद मैं भी ये सब कुछ सह नहीं सकता। इन फ्यूचर अगर तुम्हें कोई भी प्यार करे तो एक बार जरूर उसे प्यार करके देख लेना। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। हयुन अब बैठकर अपनी किस्मत पर ही रोता रहता है। अब हयुन के पास रोने के सिवा और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि उसने अपने हाथों से एक प्यारा दोस्त खो दिया था। शायद आज के बाद वो उससे कभी मिल भी ना पाए, और ये सोच सोच कर रोता ही रहता है। और यहाँ हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the last episode.